तो दोस्तों कैसे आप सब लोग। मैं हूं अतुल राजपूत और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों गला बैठने की वजह से आज का व्लॉग पूरा बैकग्राउंड वॉइस में अपलोड कर रहा हूँ, तो अपना पैर बनाए रखे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चले करते आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि हम जा रहे हैं पंढरपुर, महाराष्ट्र के आराध्य दैवत भगवान श्री हरि विठ्ठल जी के दर्शन के लिए, जो कि भगवान विष्णु का ही अवतार है। पंढरपुर के लिए आप बाय रोड और देश के किसी भी शहर से आप पंढरपुर बाय ट्रेन आसानी से आ सकते हैं। साथ ही सरकारी और प्राइवेट बस की भी अच्छी खासी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। विठ्ठल मंदिर से पंढरपुर रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर की दूरी पर और बस स्टेशन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से विठ्ठल मंदिर तक पैदल यात्रा होती है। इस यात्रा में 21 दिन लगते हैं। रास्ते में कई अन्य पालकियां, दो सबसे प्रतिष्ठित संत तुकाराम महाराज और संत ज्ञानेश्वर महाराज, इनके पालकियों में शामिल हो जाती है। यह दोनों पालकियां पुणे जिले से निकलती है। वारी का समापन शयनी आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर विठ्ठल मंदिर में होता है। वारी करने की परंपरा आमतौर पर 800 से अधिक वर्ष से मौजूद है। पंढरपुर में आने के बाद भगवान विठ्ठल के दर्शन करने से पहले मुख्य विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर के सामने आपको यह श्री कृष्ण जी का मंदिर नजर आएगा। इसी मंदिर में सर्वप्रथम दर्शन करने के बाद पंढरपुर की दर्शन यात्रा शुरू की जाती है। आप सीधे तौर पर भगवान विठ्ठल जी के दर्शन नहीं कर सकते। भक्त पुंडलिक की वजह से भगवान यहाँ प्रकट हुए। इस वजह से आपको पहले संत पुंडलिक के दर्शन करने होंगे। संत पुंडलिक जी का मंदिर चंद्रभागा नदी के किनारे बना हुआ है। पंढरपुर के प्राचीन चली आ रही प्रथा के अनुसार सर्वप्रथम आपको चंद्रभागा नदी के इस पवित्र जल में स्नान करना होता है और वही स्नान करने के बाद आपको चंद्रभागा नदी के तट पर इस भक्त पुंडलिक के मंदिर में दर्शन करने होते हैं। यह जो चंद्रभागा नदी है, यह असल में भीमा नदी है और भीमा नदी का उगम स्थान भीमाशंकर के पहाड़ों से होता है। चंद्रभागा नदी की तरफ जब आप चलकर आ रहे होंगे तो रास्ते के बीच में आपको यह प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर को ग्वालियर के महाराजा दौलतराव शिंदे की पत्नी द्वारा 1250 में बनवाया गया था और इस मंदिर को शिंदे सरकारवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह भक्त संत पुंडलिक का मंदिर है जो कि चंद्रभागा के किनारे पर स्थित है। स्कंद पुराण में वर्णन के अनुसार आज से 5101 साल पहले भगवान विठ्ठल जी के बहुत बड़े भक्त संत पुंडलिक हुआ करते थे। भक्त पुंडलिक के भक्ति से प्रसन्न होने के बाद भगवान विठ्ठल जी स्वयं वहां पर भक्त पुंडलिक को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे। लेकिन संत पुंडलिक अपने माता पिता के सेवा में लीन होने के कारण उन्होंने ईंट का टुकड़ा सरकाते हुए भगवान विठ्ठल जी को कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा था। आज भी भगवान विठ्ठल जी इस ईंट पर खड़े होते हुए भक्तों को दर्शन देते हैं। मुख्य मंदिर में मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का आइटम अलाउ नहीं है। मंदिर के आसपास कई सारे प्राइवेट और ट्रस्ट के लॉकर बने हुए जहां पर आप अपना मोबाइल जमा कर सकते केवल 5 और 10 रुपए देकर। मंदिर के ठीक सामने आपको यह संत चोखा मेळा महाराज जी की समाधि नजर आएगी। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आपको इस नामदेव पायरी के दर्शन करने होते हैं क्योंकि इसी जगह पर भगवान विठ्ठल जी के चरणों में हमेशा रहने के लिए संत नामदेव जी ने इसी जगह पर समाधि ली थी। साथ ही में संत नामदेव जी की बहन संत जनाबाई ने भी भगवान विठ्ठल जी के चरणों में अपने प्राण अर्पण करते हुए यहाँ पर समाधि ली थी। और यह मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। यहाँ से हम भगवान विठ्ठल के मुख दर्शन कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी के लिए कुछ ही दिन शेष है, इस वजह से बहुत सारे भक्त पंढरपुर आए हुए। केवल मुख दर्शन के लिए हमें 2 घंटे से ज्यादा समय लगा। मंदिर का भव्य सभा मंडप काले पत्थर और सागवान की लकड़ी से बना हुआ है जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना है। इसी मंदिर के परिसर में विठ्ठल मंदिर के पास माता रुक्मिणी का भी मंदिर है। तो अभी हमारा दर्शन हो चुका है, तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं हम खत्म। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।